हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक प्यारे से प्लेटफॉर्म दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 का जारी हो चुका है। ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 का जारी हो चुका है। ऑफिशियल मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 का जारी हो चुका है। मेरा चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पहला जो कि साइंस से दे रखा है। पहला जो दे रखा है वो साइंस से दे रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो साइंस से दे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन पहला क्या है, कहते हैं किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने से क्या बनता है भैया। किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने से छाया और उपछाया दोनों ही प्राप्त होता है। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, छाया और उपछाया दोनों ही प्राप्त होता है। चलिए आगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है भैया। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है भैया। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत पर होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत पर होती है। चलिए आगे। और क्वेश्चन नंबर 3 के क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर बताया, क्वेश्चन नंबर 3 का आप ये जो है उसे प्लीज़ कमेंट में आंसर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए इसका एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए। कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसका कमेंट में आंसर होना चाहिए। चलिए कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले कितने उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। यानी डायप्टर पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला जो होता है फोकस एफ बराबर जो होता है 1/d, ऐसे कुछ होता है। फोकस और 1/, डायप्टर, इतना फॉर्मूला आपको बता दिया जाए। आप जरूर इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे। कहते हैं निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो भैया उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या भैया, एक और फिर से बता दीजिए ना भैया। बता देता हूँ भैया, डरते क्यों यार। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या अभिसारी, क्या बोले भैया, अभिसारी। भैया बोलिए एक और जोर से, अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस बोल रहा है यानी कि अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। प्रकाश की चाल जो होता है विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है। तो भैया प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे। कहते हैं किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या। आवर्धन एकमात्र विहीन राशि है। आवर्धन एकमात्र विहीन राशि है, जिसका कोई मात्रक ही नहीं होता भैया। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले आगे। एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है। उत्तल लेंस को कहा जाता है। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस जो होता है उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस जो होता है उत्तल लेंस को कहा जाता है। अभिसारी लेंस जो होता है उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, अभिसारी लेंस किसे कहता है। अभी उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक का कभी आभासी तो कभी वास्तविक दोनों ही बनाता है। चलो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए। आकाश में नीला रंग का प्रकटन का परिणाम क्या होता है। आकाश का जो वास्तविक रंग जो होता है भैया, आकाश का वास्तविक रंग जो होता है वो हमेशा ही वाइट उजला ही होता है। आकाश का जो वास्तविक रंग होता है, आकाश का जो वास्तविक रंग होता है, आकाश का जो वास्तविक रंग होता है वो उजला होता है। आकाश का वास्तविक रंग जो होता है वो उजला होता है। आकाश का वास्तविक रंग जो होता है उजला होता है। आकाश का वास्तविक रंग जो होता है वो उजला होता है। आकाश का जो वास्तविक रंग होता है उजला होता है। लेकिन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, जवाब दो आंसर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, आप सब वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए जरूर। कमेंट में हर एक आंसर चाहिए हमें, कमेंट में हर एक आंसर चाहिए। कहते हैं आकाश का नीला रंग होने का किस घटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस घटना का? तो भाई परिकिरणन का उदाहरण है, परिकिरणन का है। चल आगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। भैया प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, तो प्राथमिक वर्ण होता है कौन है भैया? पहले तो बता दो ना भैया, प्राथमिक वर्ण होता है कौन है? तो भैया प्राथमिक वर्ण होता है क्या? नहीं पता? तो भैया जी इतना आसान नहीं पता भैया जी, तो आप बता देते। चलो, प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है, प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है वो RBG होता है। क्या होता है? RBG भैया रेड ब्लड ग्रुप ना भैया, ना रेड ब्लड ग्रुप नहीं। हाँ रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लड ग्रुप नहीं, रेड ब्लू ग्रीन। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड ब्लू ग्रीन। यानी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी क्या इनमें से सभी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इनमें से सभी। चले आगे। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर द्वारा जारी किया गया है। मैं 15 ही क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन धाकर प्रश्न करवाऊंगा, 15 ही करवाऊंगा लेकिन धाकर प्रश्न करवाऊंगा। कहते हैं बृहत संख्या में प्रकाश के बृहत संख्या में प्रकाश के सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? बृहत संख्या में प्रकाश की सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? तो इसका आप आंसर आप कमेंट में बताइएगा, हमें इसका आंसर कमेंट में चाहिए। आई नो इस कमेंट में इसका आंसर हमें चाहिए, कमेंट में इसका आंसर हमें चाहिए, कमेंट में। चलिए आगे। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? भाई इसका एक धाकर ट्रिक बनता है, क्या आपको पता है? नहीं ना, चलो भैया मैं बताने हूँ ना, बताने के लिए तो आया हूँ भैया आप सभी के सामने। मैं भी बिहार बोर्ड टॉपर नहीं, अपना स्कूल टॉपर रह चुका हूँ। आप मेरा वेबसाइट देख सकते हैं जा करके। चले पहले दूरदृष्टि दोष के लिए भैया एक चीज़ याद रखना, दूरदृष्टि दोष के लिए अवनी, क्या नहीं, एक ट्रिक बताता हूँ। अवनी क्या भैया? अवनी कोई लड़की का नाम नहीं भैया, कोई मैसेज नहीं करना है लड़की का, अपने आप में भैया एक बड़ा अपडेट रखती है लड़की। अवनी क्या बता? अवनी भैया, तो लड़की का नाम भैया क्यों बता रहे हैं आप हमें? ना भैया लड़की का नाम नहीं भैया, आगे देख लो तो लो। अवनी का मतलब कहना है, अवो का मतलब क्या होता है? अवतल होता है भैया। क्या भैया धाकर बता रहे हैं जी? अवतल होता, कोई नहीं बताएगा ऐसा ट्रिक, मैं वादा करता हूँ। ऐसा कोई भी आप स्ट्रीट पे जाके देख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं बताएगा आपको। अवो का मतलब अवतल, नी का मतलब निकट, नी का मतलब निकट, अवो का मतलब अवतल, न का मतलब निकट। अवतल हाँ, नी का मतलब निकट। दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो चले भैया अभी बता रहे थे अवनी, क्या है? अवनी। अव का मतलब अवतल हो गया, नी का मतलब निकट, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है दूर, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, निकट के लिए अवतल, तो दूर के लिए उत्तल। भैया क्या भैया आप सब क्या इतना मजाक कर रहे हैं? चले आगे भैया। क्वेश्चन, मानव नेत्र में दृष्टि की अस्थायित्व होती है, मानव नेत्र में दृष्टि की अस्थायित्व कब होती है? मानव नेत्र में दृष्टि की अस्थायित्व होती है, मानव नेत्र में तो 1/10 सेकेंड होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है भैया? अस्थायित्व होती है। हमें तो कोई नहीं बताया, तो भैया मैं हूँ ना बताने के लिए। भैया मैं पढ़ाता ही नहीं, एक बेहतर से बेहतर स्टेट से तैयारी कर रहा हूँ। आने वाले में एक ब्रह्मास्त्र जरूर नाम चर्चा चलेगा। अस्थायित्व का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई भी चित्र को देखते हैं तो हमारे आँख में कितना देर तक प्रतिबिंब बना होता है, उसी को हम कहते हैं दृष्टि की अस्थायित्व होती है। यानी 1/10 सेकेंड तक कोई भी हम चित्र को देखते हैं, यानी 1/10 सेकेंड तक हमारे आँखों के प्रतिबिंब, आँखों के रेटिना पर वो छाया ही रहता है। चलिए आगे, उतना नहीं बताऊँगा भाई, तुम सब तेज़ हो जाओगे, हमसे भी तेज़ हो जाओगे। तो भाई मैं क्या करूँगा, तो आप सब कहेगा भैया जी तो पढ़ाना ही बेकार हो गया, ज़्यादा ज्ञान दे दूंगा तो सब पढ़ाना ही, भैया हम ही को पढ़ा दोगे तुम सब। तो भैया क्या होता है, किसका मात्रक वाट के बराबर होता है? भैया वाट के बराबर होते हैं। तो भैया इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, हमको इसका आंसर आप कमेंट में चाहिए। 3 क्वेश्चन है जिसका हमें कमेंट में आंसर चाहिए, हम बता दूंगा भैया। तो क्या बोलते हैं, रख हौसला जमाने में वो दम कहाँ, जो कमेंट में इसका आंसर दे चुके।
मैं मान लूँगा बिहार बोर्ड का टॉपर वही रहेगा इस बार का। एक बार जाते जाते शायरी हो जाए ना, हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासा के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। गुड बाय, गुड बाय सभी प्यारे बच्चे को मेरे तरफ से हैप्पी 2025। हैप्पी 2025 आने वाले आप सभी का साल बेमिसाल हो, आप सभी का साल बेमिसाल हो। कि हम हे सरस्वती भगवान आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि 2025 जितने विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उसको अच्छा से अच्छा नंबर मिले, आपसे ये दुआ ही करता हूँ। चलिए बाय बाय, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा परीक्षा तक के अंत तक। बाय बाय, चलिए।